सेवन्थ का आंसर देखिए, ये सिंप्लीफाई वाले हैं, ठीक है। हमने पहले 6 कर लिए थे, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड के। तो अब हम 7th पार्ट करेंगे। तो देखो इसका कैसे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यूज सेम नहीं है, ठीक है। कौन सा हम अप्लाई कर सकते थे, x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m प्लस n। बट यहाँ पे x की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 4 रेज़ टू पावर -1 का रेसिप्रोकल 1/4 मल्टीप्लाई 3 का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/3। 3 रेज़ टू पावर -1 थी ना, तो पावर में हमने 1 नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 1 करो वही आंसर आता है, ठीक है। फिर डिवाइड, यहाँ पे हम 12 का भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 की 1/12, ठीक है। 12 रेज़ टू पावर -1 था, उसका रेसिप्रोकल 1/12 आ गया, ठीक है। ये सारे हमने पीछे फॉर्मूले वगैरह लॉज किए हुए हैं, तो आपको वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 4 3 हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन यहाँ पे 1/12, तो इसका तो आंसर बेसिकली 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर ओपन भी करना हो तो 1/12 डिवाइड 1/12, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई 12/1, ये चीज़ आएगी, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब 8 पार्ट देखिए, इसका हमने अब पहले सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ठीक है। क्या कौन सी फॉर्म बनी है हमारी, ये तीनों p/q रेज़ टू पावर -m, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, q/p रेज़ टू पावर m, ठीक है। ये भी हमने फॉर्मूला किया था ना, तो ये भी यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया है। तो इसको सबको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2 का क्या बन जाएगा 2, ठीक है। उसकी पावर m की वैल्यू यहाँ पे -2 थी ना, -m, तो यहाँ पे 2 आ गई, प्लस यहाँ पे कितना बन गया 3, यहाँ पे पावर आ गई 2। अब 1/4 का रेसिप्रोकल 4 बन गया, ठीक है। यहाँ पे पावर आ गई हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूजली क्या बनेगा हमारे पास 2/1, 3/1, 4/1, ठीक है। अब 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो वही आंसर आता है, तो इसलिए 1 को मैंने नहीं लिखा, सीधे ही मैंने जो नंबर थे इनको लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, प्लस 3 3 9, ठीक है। 4 4 कितना हो गया अब हमारे पास 16, ठीक है। अब 16 + 4 हमारे पास 20, इसका आंसर कितना आ गया 29, ठीक है। 9th पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 का इन्वर्स है हमारे पास, मतलब 2 रेज़ टू पावर -1 है, इसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का साइन एज इट इज़। फिर 5 का रेज़ टू पावर -1 है, तो इसका आएगा 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -8/5, ठीक है। चाहे 8/-5 लिख लो, उसकी पावर हमारे पास 1 ही रहेगी। यहाँ पे भी रेज़ टू पावर -1 था ना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, तो इट डजेंट मीन कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों x हैं जो, ठीक है, x हमारे पास सेम होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा अब हमारे पास, ये 1/2 है, डिवाइड का साइन था, ठीक है। तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, 5/1 आ गया, यहाँ पे उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई -8/5, ठीक है, यही चीज़ आ गई। अब इसको हम देखो क्या आएगा हमारे पास, बेसिकली 5/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -8/5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 5 5 25, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो 2 2 4 मल्टीप्लाई -8 यहाँ पे 5, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8 एंड 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। तो इसका आंसर -10 आ गया। तो पहले आप हमने क्या किया, यहाँ पे इसको, ठीक है, रेसिप्रोकल किया इसका, फिर डिवाइड वाला था, ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेसिप्रोकल होगी जैसे हमने यहाँ पर किया है ना, ठीक है। तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उस टर्म का, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर था, तो हमने वो ओपन कर लिया, ठीक है। 5 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। तो उसका 25/4 आ गया। इसको सॉल्व करके ये इसका आंसर आ गया। 10th पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, 3/7 रेज़ टू पावर -2, डिवाइड का साइन, फिर 4/7 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। अब पहले इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ करके क्या आएगा हमारे पास, 3/7 का 7/3, -2 का क्या बन जाएगा हमारे पास 2,
फिर डिवाइड का साइन, यहाँ पे 4/7 का 7/4, फिर से हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू सेम नहीं है तो हम यहाँ पे कोई लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपली पहले इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो 7/3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर डिवाइड का साइन ये वाला बड़े वाला, ठीक है, देन 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू का साइन डाला, 2 टाइम्स है हमारे पास, पावर 2 है तो 7/3 को 2 टाइम्स ओपन किया। अब यहाँ पे हमारे पास 7/4 की पावर 2 है तो 7/4 को 2 टाइम्स ओपन किया। ठीक है, अगर अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई 7/3 है। ठीक है, इस चीज़ का क्या हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगी ये 4/7 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, आप यहीं पर इसको कर सकते थे। ठीक है, देखो इसको आप इसी स्टेप में कर सकते थे। ये हमारे पास 7/3 का स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई 4/7 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सीधा यहाँ पर भी ऐसे ही ओपन कर सकते थे। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या 7 के साथ यहाँ पे हमारे पास 7 कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 ज़ा कितना होता है 16, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आप चाहे ऐसे इसको ओपन करके कर लो, अदरवाइज़ इसको प्रॉपरली ओपन करके लिख सकते हो। ठीक है, 11th पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इजी है ये भी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई लॉ अब हम नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा अप्लाई करेंगे, ये रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, इसको हम कैसे अब ओपन करेंगे, देखो 2/5 का -1 है पावर, तो इसको 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर हमारे पास 1 ही रहेगी। मल्टीप्लाई 3/4 को हम 4/3 लिखेंगे। ठीक है, पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, 1 नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे उसकी पावर होल की पावर -1। अब देखो यहाँ पे कोई लॉ तो अप्लाई हो नहीं रहा, दोनों x डिफरेंट है, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा 5 4 ज़ा 20, 2 3 ज़ा हमारे पास 6 होता है। ठीक है, रेज टू पावर यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा अब हमारे पास, ठीक है, पावर -1 में है ना, तो 6/20। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20 इज इक्वल टू 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 12th पार्ट में, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्यों, क्योंकि x की वैल्यू सेम है, 4/5 4/5 4/5, तो कौन सा लगेगा, x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से एक और l ले लो, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, प्लस l हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 4/5 पुट करी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, l की वैल्यू -3 प्लस m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में ना ये मैटर नहीं करता कि m की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में, तो इसलिए हमने इन सारी पावर्स को ऐसे ही ऐड कर दिया। ठीक है, अदरवाइज़ आप हम ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा हमारे पास 4/5, इसको ऐड करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो स्क्वायर ही बचा हमारे पास। 4/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। 13th पार्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1/2 रेज टू पावर -3 अपॉन -1/2 रेज टू पावर -4, यहाँ पे माइनस का साइन, फिर -1/2 रेज टू पावर -5 अपॉन -1/2 रेज टू पावर -6। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे टर्म है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर इनको आपने इस तरह से पहले ओपन करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ठीक है ये डिवाइड में है तो हम इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जो डिवाइड में पावर्स होती है, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, अगर m हमारा बड़ा हो n से, अगर हमारे पास x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर हमारे पास, अगर n m है जो हमारा छोटा हो n से, तो 1/x रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है, तो ये चीज़ करी थी हमने। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर m माइनस n, बस यहाँ पे हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ जाएगा पावर में। ठीक है, तो हम यही वाला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, -1/2। ठीक है, रेज टू पावर -3। ठीक है, ये हमारे पास क्या था,
अब इसकी पावर हमारे पास क्या है -4, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू -3 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन डाला, n की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। फिर बड़ा ये माइनस का साइन डाला, अब फिर से मैंने -1/2 मतलब x की वैल्यू लिखी, ठीक है। m की वैल्यू है -5, फिर से माइनस का साइन डाला, n की वैल्यू है -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1/2 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है, +4, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे -1/2 -5 प्लस यहाँ पे 6, ठीक है। अब इसको क्या इसका आंसर आएगा -1/2 रेज़ टू पावर 1 आ गया। यहाँ पे -3 + 4 1 होते हैं। फिर माइनस ऑफ फिर से -1/2 लिखा, -5 + 1 यहाँ पे हमारे पास 6, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे -1/2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी पावर 1 है तो -1/2 ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है। अब एक हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है। उसको देखिए, हमारे पास 4⁵ डिवाइड 4⁸ मल्टीप्लाई 64, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब फिर से डिवाइड वाला है हमारे पास, ठीक है। m छोटा है n से, m 5 है n 8 है, मतलब 5 - 8 आएगा यहाँ पे आंसर। देखो इसको अब कैसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 4 x की वैल्यू 4, यहाँ पे 5 - 8 मल्टीप्लाई 4 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास होता है ना 64, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 5 - 8 कितना हो गया हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 4⁵3। अब यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया, 4 यहाँ पे आया -3 + 3, ये चीज़ आ गई। अब 4⁻³ -3 + 3 कितना होता है 0, तो किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ गया। तो हमारे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस फिनिश हुए।